दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी देने का वादा किया है। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं इंजीनियर हूं, मेरे पास प्लान है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मैं जुमलेबाजी नहीं करता, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तो एक के बाद एक कई वादे लगातार यहां पर केजरीवाल की ओर से किए जा रहे हैं और फरवरी में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले की तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि दोबारा सत्ता वो हासिल करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और ऐसे में अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि दिल्ली वासियों को मैं साफ पानी दूंगा। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, और दिल्ली में जितने घरों में पानी आता है वो उतना शुद्ध और साफ नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पीने वाला पानी पीने लायक होता ही नहीं है, और यही वादा अब उनकी ओर से यहां पर किया गया है। तो लोगों की नब्ज टटोलने का काम लगातार आम आदमी पार्टी यहां पर कर रही है। जाकर घर घर जाकर जनता से मिलने और संवाद करने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। और अब तो केजरीवाल ने दावा कर दिया है कि वो इंजीनियर हैं और वो जानते हैं साफ पानी कैसे आएगा, वो दिल्ली वासियों को साफ पानी देंगे। इसके लिए उनके पास प्लान भी तैयार है। व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुश हूं कि अब ये बहुत तेजी से फैलेगा पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली के अंदर अब हमें जल्दी से अगले कुछ सालों के अंदर 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे। तो अब हमने प्लान बनाया 2500 ट्यूबवेल बनाएंगे। हमने कहाँ कहाँ ट्यूबवेल लगाने हैं उसकी भी लोकेशन ढूंढ ली है। 2500 ट्यूबवेल बना के हम 200 MGD पानी और एक्स्ट्रा ट्रांस यमुना से लेके आएंगे। यमुना पार से 200 MGD पानी एक्स्ट्रा वहाँ पे हम ट्यूबवेल लगाएंगे। ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे। पानी का पहले डीएमोनाइजेशन प्लांट में अमोनिया साफ करेंगे, फिर उसकी हार्डनेस साफ करेंगे आरओ से, और उस पानी को आपके यूजीआर में ले जाके आपके घर तक पहुंचाएंगे। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, मैं हवा में बात नहीं करता। मैं जुमले नहीं, चुनावी जुमले नहीं सुनाता। मैं अगर कहता हूं कि मैं 24 घंटे पानी दूंगा तो 24 घंटे पानी दूंगा, साफ पानी दूंगा तो साफ पानी दूंगा। आज से यहां से शुरुआत हो गई, करके दिखा दिया मैंने। और दिल्ली में कांग्रेस में घोषणा पत्र पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि हर घर की महिलाओं को 3100 रुपए महीना यहां पर दिए जाएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 400 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान भी यहां पर कांग्रेस कर सकती है, और सुरक्षा के लिए हर महिला को रिस्ट बैंड भी दिया जाएगा। तो सुरक्षा की बात यहां पर है, महिलाओं के मुद्दे यहां पर सामने रखे गए हैं, उनको पैसे देने के मुद्दे यहां पर रखे गए हैं। तो देखिए, ये मुद्दे वो भी हैं जो आम आदमी पार्टी की ओर से भी उठाए गए हैं, और ऐसे में बिजली का जो मुद्दा है वो भी आम आदमी पार्टी पहले उठा चुकी है। और वही कुछ ऐसा ही घोषणा पत्र अब कांग्रेस का भी देखने को मिल रहा है, जहां पर महिलाओं पर फोकस है कांग्रेस का। इसके अलावा बिजली पर फोकस है और महिलाओं को रिस्ट बैंड देने की भी बात सामने आ सकती है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। कांग्रेस के 28 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहां पर किया जा सकता है जल्द ही, और आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को टिकट दिया जा सकता है। आतिशी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली की, और ऐसे में अब उनके ठीक सामने अलका लांबा हो सकती है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। अलका लांबा को उनके खिलाफ उम्मीदवार बनाया जा सकता है, टिकट दिया जा सकता है। कालकाजी से अलका लांबा कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो सकती हैं, और सीमापुरी से राजेश लेलोठिया को टिकट दिया जा सकता है। तो दूसरी लिस्ट यहां पर कांग्रेस की ओर से तैयार की जा चुकी है, और ऐसे में अब जल्द ही उसकी घोषणा भी यहां पर की जाएगी। और आतिशी के ठीक सामने कालकाजी से अलका लांबा को कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर बना सकती है, इसकी भी अटकलें यहां पर लग रही हैं। देखिए, आतिशी को मौजूदा मुख्यमंत्री का पद भी यहां पर केजरीवाल की ओर से दिया गया था, एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर है ही, और कालकाजी से ही वो चुनाव लड़ती आई हैं, और अब कालकाजी से ही कांग्रेस अलका लांबा को यहां पर टिकट दे सकती है। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने की मदद करने वालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो 11 लोगों की गिरफ्तारी अब तक यहां पर हो चुकी है, और दिल्ली के एलजी की ओर से ये आदेश जारी किए गए थे कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं, अवैध रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके जो कार्ड्स हैं वो चेक किए जाएं, उनकी जो आईडीज है वो चेक की जाएं, और उसके आधार पर उन पर कार्रवाई यहां पर की जाए।
और दिल्ली की जो बसावट है उसमें बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी भी लगातार रह रहे हैं, जो कि फर्जी तरीके से आईडी बनाते हैं और उसी को पुलिस को दिखाते हैं और उसी के आधार पर जो वेरिफिकेशन होता है तब जाकर पता चलता है कि पूरा का पूरा एक गिरोह निकलकर सामने आ रहा है। और फिलहाल 11 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और अब भी ये सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस का लगातार जारी है। तस्वीरों में भी आप देखिए पूछताछ हो रही है, जगह जगह जाकर, दुकानों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, ताकि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का पता चल सके। जो ये सिंडिकेट पूरा है, एक तो इनका नेक्सस है, जो भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं और वहाँ से ट्रेन से ट्रैवल करके या फिर बसों से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुँचते हैं। जब यहाँ पर ये आ जाते हैं तो ये नेक्सस जो है साहिल, रंजीत, अफरोज़ और सेंटू शेख जो मेन आदमी था, इनके साथ मिलकर ये लोग अपने फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और यहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो उसके बाद ड्राइव चलाई, हमारे को सेंटू शेख के घर से 4 नकली वोटर कार्ड भी मिले थे, 21 आधार कार्ड मिले थे और 6 पैन कार्ड मिले थे। हमने इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किससे कैसे कैसे चीज़ें बनी हैं। की आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस की एक टीम आई हुई है जो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर दिख रहा है उसके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स को चेक कर रही है। बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली पुलिस की जो दक्षिणी दिल्ली पुलिस है वहाँ पर भी रोहिंग्याओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक रैकेट का पर्दाफाश वहाँ पर किया गया है और उससे पहले इस तरीके के सर्च ऑपरेशंस हम लगातार दिल्ली में देख रहे हैं। खास तौर पर ये पूरी बेल्ट जो है, जो यमुना बेल्ट जिसको कहा जाता है, ये ओखला विधानसभा का इलाका, यहाँ पर तेजी से लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से डायरीज पे, पेपर्स पे एक एक डिटेल को पुलिस नोट कर रही है। लोगों से आइडेंटिफिकेशन मार्क उनसे पूछ रही है, कब से वो यहाँ रह रहे हैं, कब से आधार कार्ड बने हैं, आधार कार्ड कहाँ से बने हैं और इन आधार कार्ड के बेस पे क्या कोई और डॉक्यूमेंटेशन है, इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर पूछी जा रही है। ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लगातार चल रहा है। और दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर नया सियासी दंगल अब शुरू हो गया है। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप लगाया तो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर पलटवार किया गया। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसा रही है। तो बांग्लादेशियों का मुद्दा अब लगातार और ज्यादा सियासी सरगर्मी के बीच तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में इस तरीके की बयानबाजी बेहद आम है और मुद्दों की खोज अक्सर राजनीतिक पार्टियों को रहती है। तो ऐसे में बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए बन गए हैं। और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट करके बीजेपी पर हमला बोला और लिखा, हम किसी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्याओं को नहीं बसाने देंगे। दिल्ली के गरीबों के फ्लैट, उनके रोजगार, उनके हक की सुविधाएं किसी हालत में बीजेपी को रोहिंग्याओं को नहीं देने देंगे। तो अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट है जहां पर इससे पहले वो आरोप लगा चुके हैं कि दिल्ली में बीजेपी ही उनको अवैध तरीके से बसाती है। और केजरीवाल के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट करके लिखा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस राष्ट्रवादी ऑपरेशन से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड रद्द करने का झूठा आरोप लगाया। अब उनकी रणनीति और झूठ दोनों पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। ये कहाँ से लेके आती हैं, कैसे इनके आधार कार्ड, कैसे फेक वोटर कार्ड, कैसे फेक राशन कार्ड इनके बन जाते हैं और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो गरीब निवासी हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, मगर ये लोगों के आराम से बन जाते हैं क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बन रहे हैं और उनके आधार पर वोट बन रहे हैं। जैसे ही हम ये आरोप लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल तिलमिला जाते हैं। आखिर क्यों? क्या रिश्ता है अवैध रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों का अरविंद केजरीवाल से, संजय सिंह से, जो इतना तिलमिलाते हैं इन पर कार्रवाई के नाम पर? क्या है, क्या रिश्ता है? बताइए ना, दिल्ली की जनता को बताइए कि आखिर क्यों चाहते हैं आप कि अवैध रोहिंग्याओं पर कार्रवाई ना हो, अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई ना हो?